जो भेद प्रभेद होते पुण्य प्रकृतियाँ, पाप प्रकृतियाँ, घाती कर्म, अघाती कर्म आदि आदि, उसको विस्तार से देख रहे। कल हमने जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं, उद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं, क्षेत्र विपाकी कर्म क्या है और भव विपाकी, मोटा मोटी चर्चा कर प्रारंभ की थी। तो जीव विपाकी कर्म जिस कर्म के उदय का फल जीव में आता है, जीव में आता है मतलब जीव के परिणाम होते हैं। ये परिणाम कैसे होते हैं, जब जीव विपाकी प्रकृतियों की चर्चा चलेगी विस्तार से तब करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, और उसके आधारभूत में हम समय सार जी से भी कुछ देखेंगे और कल जरूरत पड़ी तो प्रवचन सार जी के भी कुछ आधार से देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण है कि जीव में इसका कैसे उदय में फल कैसे आता है, क्या होता है जीव में, वो जानना जरूरी है। उद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं, तो 46 नंबर पेज पे 235 नंबर का प्रश्न, जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर आदि में आता है होता है, तो उसका फल जीव में नहीं आएगा। कर्म कार्बन वर्गना और शरीर आदि उद्गल, इन दोनों में ये फल आएगा। या बाहर के 9 कर्म जो होते हैं, चेतन अचेतन मित्र शत्रु आदि, इनमें ये फल आता है। क्या आता है फल, तो उनका निमित्त नैमित्तिक से वैसा परिणमन होता है। कैसा होता है परिणमन, यहाँ पे पुण्य प्रकृति का उदय रहा तो अनुकूल रूप परिणमन होगा, पाप प्रकृति का उदय रहा तो प्रतिकूल रूप परिणमन होगा। अब ये दोनों में सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हमें जीव को वो अनुकूल प्रतिकूल लग रहा है, एक्चुअली वो उसका परिणमन कर रहा है सामने वाला, मित्र रहो शत्रु रहो, धनता रहो निर्धनता रहो, जो कुछ हो रहा है, शरीर में रोग रहो निरोगी रहो, वो उसकी वैसी अवस्था है। और उसमें निमित्त रूप में उद्गल विपाकी कर्म का उदय और उसका उसमें फल आता है। और जीव को उस उद्गल में जहाँ फल आ रहा है उसमें अगर मोह राग द्वेष रहेगा तो उससे उसको सुख दुख आदि का वेदन होता है, तो वो तो हम चर्चा करेंगे। भव विपाकी कर्म किसे कहते हैं, जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भव में रुकता है उन्हें भव विपाकी कर्म कहते हैं। उस भव में रुकने का कारणभूत 4 प्रकार की आयु है। वो 4 प्रकार की आयु रहेगी तब तक जा नहीं सकते। थोड़ी दिन पहले हमने चर्चा की थी कि जैसे केवल ज्ञान हो गया, चारों घाती कर्म नाश हो गए, फिर भी 1 लाख पूर्व तक रुकना पड़ेगा, 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक रुकना पड़ेगा, फिर भी हमें या महावीर भगवान को सिर्फ 30 साल तक ही रुकना पड़ेगा। तो ये किससे होता है, तो कहते हैं आयु कर्म, उतना आयु है तुम्हें उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ना उनको ऐसा विकल्प आता है, किसको, जो ज्ञानी जीव रहते तीर्थंकर आदि, कि हमें जल्दी से मोक्ष चले जाते सिद्ध अवस्था में, अभी अनंत सुख हो रहा है, अभी बाद सुख प्रकट हो जाएगा, ऐसा कोई राग भी नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं है उसमें, और ये सहजता से घटता है। तो आयु कर्म का अपनी योग्यता से उदय होगा और उस निमित्त से जीव की अपनी योग्यता उतने काल तक उस भव में उस आयु में रहना। तो ये कहते हैं जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भव में रुकता है उन्हें भव विपाकी कर्म कहते हैं। 237 नंबर का प्रश्न, क्षेत्र विपाकी कर्म किसे कहते हैं, जिन कर्मों के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पूर्व भव के समान बना रहता है उन्हें क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। जो हमने अनुपूर्वी नाम कर्म देखा, नरगत्यानुपूर्वी आदि, तो इसमें जीव का ये क्षेत्र विपाकी कर्म उदय में रहता है। कितने समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 समय। चौथे समय में वहां की पर्याप्ति वहां का चालू हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। जैसी वहां की पर्याप्तियां चालू होगी, पर्याप्ति हमने देखा था 6 पर्याप्तियां, तो वहां पे 8 पर्याप्ति आदि जितनी भी पर्याप्तियां जिस भव योग्य वो चालू होगी, अपने आप ये आकार मिट जाएगा और वहां का आकार चालू हो जाएगा। तो यहाँ से उस भव में नया भव का पर्याप्ति चालू, यहाँ से शरीर छूट गया और वहां पे भव ग्रहण वहां नहीं है, उतने काल तक ये क्षेत्र विपाकी कर्म का उदय होता है।
तो इन कर्मों के फल से देखो, ये कर्म भी ऑटोमेटिक उसी समय उदय में आते हैं। विचित्रता कितनी देखना, समझना अच्छे से। कितने समय के लिए, मान लो किसी की मनुष्य भूमि में 100 साल की आयु है, तो 100 साल तक क्षेत्र विपाकी कर्म का उदय नहीं, और जैसे उसकी 100 साल की आयु भोग ली, शरीर छूटा और नया अभी ग्रहण नहीं हुआ है। नया ग्रहण होने में या तो रुजुगति होगी तो उसी समय ग्रहण होगा, तो वहां पे तो यहाँ से वहां तक रहेगा, कोई सूक्ष्मता में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि साहब यहाँ से वहां तो एक ही समय अनारक तो था ही नहीं वो। अब ये थोड़ा सा बीच में माताओं का भी प्रश्न था कि ये कैसे होगा उस बीच की अवस्था का, तो उसमें मैंने उत्तर में दिया था, जैसे एक समय में परमाणु 14 रज्जु चला जाता है, तो अभी एक रज्जु के लिए कुछ अलग अलग समय के भेद नहीं हो सकते, क्योंकि समय निरंश है। प्रवचन सार जी की गाथाएं देख लेनी चाहिए, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आया हुआ है अच्छे से। तो जैसे वहां भेद नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ भी नहीं कर सकते, बट हाँ, यहाँ से वहां पहुंचने में रुजु गति से जितना प्रदेश होगा उसमें उस अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय रहेगा। अब वो केवल एग्जैक्ट जानते हैं कैसे क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका उदय कब होगा, ये क्षेत्र विपाकी कर्म का, ये शरीर छूटा और नई पर्याप्तियां चालू नहीं की, तब तक इसका उदय रहेगा। इतने 3 समय का रहेगा, उसी समय में उसका उदय होता है, एक समय भी आगे पीछे नहीं होगा। हम लोगों का भी तो थोड़ा कभी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट वहां पे एकदम प्रॉपर व्यवस्था है। तो जिन कर्मों के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पूर्व भोग के समान रहता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में सबको पता ही होगा, मात्र कार्बन शरीर और तेजस शरीर होता है, उसमें अवधारिक वैक्रियक ये शरीर होते ही नहीं है, उसमें श्वासोश्वास भी नहीं होता है। आरक शरीर की तो अभी चर्चा ही नहीं, क्योंकि तो मुनि अवस्था में होता है, तो श्वासोश्वास भी नहीं होता है। तो उतने काल में 3 समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिना श्वासोश्वास का जी रहा है, ऐसे ही जी सकता है। हमें क्या लगता है, साहब आपने हमारी नाक बंद कर दोगे तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या नहीं कहते हैं, आत्मा खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये पर्याय छूट सकती, किसी का नाक बंद कर देवे 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा हो सकती, पर बाकी उसमें आत्मा नाश नहीं होता है, क्योंकि वो व्यवहार जीवत्व का नाश करेगा। जो 10 प्राण वाला व्यवहार जीवत्व है वो खत्म करेगा, बाकी कुछ नाश नहीं होता है। तो विग्रह गति में मात्र तेजस और कार्बन शरीर होते हैं, कार्बन योगी होता है, और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है, और उसके उस समय में क्षेत्र विपाकी कर्म का उदय होता है। घाती कर्म कितने हैं और कौन कौन से? घाती कर्म 47 है। हमने देखा घाती कर्म किसे कहते हैं, जिससे स्वभाव का घात होता है। अपने ज्ञान स्वभाव का घात होता है, दर्शन स्वभाव का घात होता है, अपने श्रद्धा स्वभाव का घात होता है, चारित्र्य स्वभाव का घात होता है, और अपने वीर्य पुरुषार्थ का जो स्वभाव है उस वीर्य गुण का घात होता है। किससे? इन घाती कर्म के निमित्त से। घाती कर्म निमित्त रूप में और नैमित्तिक में उस स्वभाव का घात होना। तो मति ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से, केवल ज्ञानावरण कर्म ये घाती कर्म है, उसके निमित्त से अपनी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट न होना, यह हमारे स्वभाव का घात। क्योंकि केवल ज्ञान हमें रहता था तो 3 लोग 3 काल जानने में आ जाते थे, तो बाजू वाले घर पे क्या चल रहा है, तो दोस्त क्या कर रहा है, ये सब आकुलता बनती नहीं। हमें आकुलता होती कि अभी व्यापार में दुकान में क्या कर रहा होगा, वो सेवक बराबर खोला कि नहीं उसने दुकान, गोडाउन में क्या हो रहा है, ये सब विकल्प रहते ही नहीं थे। बट अभी हमारे उस स्वभाव का घात हो रहा है। इसलिए थोड़े दिन पहले वो कहानी कही थी ना, 2 मिनट में पूरी करता हूँ। रास्ते के ऊपर कोई छोटा सा 5, 7, 8 साल का बच्चा बूट पॉलिश आदि करके अपनी जीविका कर रहा था, या लोगों से पैसे मांग के, धन मांग के भोजन आदि करता था। तो एक दिन कोई लोग कार आदि में आए और उसको बोले चलो तुम्हें हमें कहीं लेके जाते।
और उसे लेके गए और एक अच्छा आश्रम आदि कुछ था, वहाँ पे कहा ये तुम्हारी सबसे बड़ी रूम है, ये कबर्ड आदि है, ये बेड है, फैन है, सब कुछ फैसिलिटी है, कपड़े है, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है, तुम्हें हर साल 5-10 हज़ार रुपये भी दे देंगे और तुम भोजन वोजन सब मस्त हो। तो खुश हो गए। वो तो बोलता है ये बुक पॉलिश करना, रास्ते पे सोना, पैसे मिलते नहीं है, भोजन मिलता नहीं ठीक से, यहाँ तो मस्त अवस्था है। ऐसे उसके 10-15 साल चले गए। अब 10 साल चले गए, मान लो 8 साल का होगा, 18-20 साल का हो गया और कुछ ऐसी प्रसंग घटना घट गई कि उसे पता चला कि वो अब्जादिश का लड़का था। कुछ कारणवश माता पिता आदि एक्सीडेंट में खत्म हो गए और वो अकेला बच गया। होता है ऐसा, जैसे अभी ये अपने को लगे साहब ये कुछ भी मनगढ़ंत क्या बोलते हैं, अभी जो ये अहमदाबाद में ये एरोप्लेन का हुआ तो बच्चा उधर छोड़ के आ गए थे और हस्बैंड वाइफ यहाँ कुछ मन्नत करने आए थे, कुछ उनका जो भी था रहेगा। अब वो बच्चा जिंदा है, उसे जो भी संभालेगा संभालेगा, नहीं संभालेगा जैसी उसकी कर्मों की योग्यता। माता पिता तो चले गए और पीछे कोई नहीं, वो बच्चे को किसी के पास छोड़ के आए थे। मैं प्रकरण कहाँ से कह रहा हूँ, तो वो बच्चे को पता चला मैं अब्जादीश का बच्चा था और मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है और ये जो लोग मुझे लेके आए थे यहाँ पे, इन्होंने जितनी इतनी फैसिलिटी दी जिसमें मैं रीझ रहा था कि देखो मेरा कितना पुण्य उदय, कितना अच्छा घर है मेरा, कितना अच्छा प्लॉट है, कितना दुकान अच्छी, बैंक में कितना अच्छा बैलेंस है, कितने आभूषण है, इसमें मैं रीझ रहा था। बट ये तो मेरी एक्चुअल संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं। मेरी वो संपत्ति उन लोगों ने जमा करके उसको वो भोग रहे हैं और मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये को भोग के संतुष्ट हो रहा हूँ। जैसे अभी वो क्या करेगा, वो उसी में संतुष्ट रहेगा कि कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दो, अब्जों की प्रॉपर्टी। बस ऐसी ज्ञानी जीव कहते हैं अपनी केवल ज्ञान की सामर्थ्य, और हम थोड़े से मति ज्ञान में संतुष्ट होते थे। साहब हमें 4 शास्त्र याद हो गए, साहब हमें लौकिक पढ़ाई में हमने कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली, 5 लाख लोगों में से सिर्फ 50 लोग कलेक्टर बन सकते, 500 लोग वो पास करते और हम कलेक्टर बन गए, हम इसी में संतुष्ट हो रहे। ज्ञानी जी अपने ऊपर करुणा करते, दया करते हैं, तुम इतने में क्यों संतुष्ट होते? तुम्हारा स्वभाव केवल ज्ञान वाला है, केवल दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है। इतना बड़ा स्वभाव रेखी भी तुम बस इसी में संतुष्ट हो रहे हो। तुम्हारी गलती है, तुम गाते जा रहे हो और फिर भी हंस रहे हो। हमारा सब अच्छा है साहब, घर भी अच्छा बन गया, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, लड़के का भी अच्छा हो गया, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है। अरे इसमें रीझने जैसा नहीं है, ये तो पुण्य पाप कर्म के निमित्त से, घाती अवस्था के कर्म के निमित्त से सब मिलते हैं। और जैसी फेरा होता है पुण्य पाप, जैसी पाप पुण्य में, पुण्य पाप में फेरा होता है, बदलता रहता है। तो इसमें ज़्यादा रीझने जैसा नहीं। क्यों नहीं है? जैसे वो 248 जितने भी एरोप्लेन में थे उनके वहाँ करोड़पति अब्जाधीश होंगे, लंदन आदि यूके में जहाँ के भी जो होंगे, जितने भी होंगे, फेरा लगने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। एक व्यक्ति ये भी था 241 लोगों में काल कर गए, मतलब ऐसी चर्चा में पता चला, इसलिए अपने प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ। उसके माता आदि भी गुजर गए थे, उसकी पत्नी भी गुजर गई थी और गुजरात से थी। और पत्नी गुजर गई तो पत्नी की इच्छा थी कि मेरे अंत कर, मतलब अंत समय के बाद में मेरे जो भी उनके अस्थि आदि या जो भी उनके भाव होंगे वो वहाँ मेरे गांव में जाना। उसके लिए वो आया था, वो कर लिया प्रोग्राम और वापस जा, वो भी चला गया। कितना समय लगता है फेरा लेने में, ये भी समय नहीं। ये सब कर्म की विचित्र है और इसीलिए कर्म के संन्यास की बात कर रहे हैं। ये पुण्य कर्म भी देखते देखते ओझल हो जाता है, पाप कर्म भी चलता ही रहता है। इनका मतलब पुण्य पाप की परिस्थिति, जैसे 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी ना, राम को बस बैठना ही है ध्यान और पुण्य का फेरा हो गया, कर्म पलटी ले लिया दूसरे दिन। अब स्वयं में ऑफर दे रहा कि हम जंगल चले जाते। क्यों? पिता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा मतलब पिता ने जाने को नहीं कहा, पर मैं रहते हुए भरत काम नहीं कर पाएगा, मैं ही चला जाता। और वो अकेले के उदय में नहीं आया, लक्ष्मण के भी उदय में। और फिर थोड़े काल बाद वो ऐसे सहयोग बनने हैं कि वो नारायण बनना। अब उसका पुण्य का उदय थोड़े काल बाद आने वाला है। पाप का उदय जितने काल रहा उतना, सब पाप का उदय कैसे कह सकते? वो पद्म पुराण जी में आता है ना,
उस सीता को कुछ प्यास या कुछ भूख लगी और वहाँ पे कोई ब्राह्मण आदि का घर था, वहाँ गए, उसने कुछ जल आदि दिया, वो ब्राह्मण आया और वो चिल्लाने लग गया, क्यों दिया, उनके ऊपर कोप किया, तो वहां से निकल गए। तो पाप का उदय था, तभी तो भोग रहे थे वहां पे। अयोध्या में रहते तो भोगते थे, नहीं भोगते। तो इसलिए कर्म जो नचाता है इसमें ज्यादा खुश नहीं होना। पुण्य का उदय आया तो उछलना नहीं, और पाप का उदय आया तो डूबना नहीं। बस यथा दृष्टा भाव से भूमिका अनुसार जो अपने कार्य करने होंगे, मतलब जिस प्रमाण में, वो तो करने ही पड़ेंगे। कुछ जैसी भूमिकाएं निचली, बट उसमें जो एकत्व करते तो ये परमानेंट है, ऐसा मान के जो करता है वो दुखी होता है। अपना प्रकरण चल रहा था घाती कर्म का, तो घाती कर्म में ये स्वभाव का अपना घात चल रहा है। वो बच्चे का जैसे अब जो की संपत्ति छूट के वो थोड़े से में संतुष्ट हो रहा है, हम ऐसे ही 3 BHK फ्लैट में संतुष्ट हो रहे, एक अच्छी बालकनी उसमें संतुष्ट हो रहे, बालकनी में बैठ के कॉफी पी रहे उसमें संतुष्ट हो रहे। ये संतुष्ट होने का मौका नहीं है। हमें तो हमारे उस स्वभाव को इन कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले हमारे भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले हमारे भाव कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले सहयोग होने वाले नौ कर्म, इन तीनों से भिन्न द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित स्वभाव को जानना यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए मनुष्य को। फिर उसमें भक्षेती साप जैसी प्रतिकूलता रहे या कोई अन्य जैसी अनुकूलता है तो भी करनी होगी, यही करनी होगी और कोई भी करनी होगी नहीं। तो यहाँ पे ज्ञानावरण से वो ज्ञान का घात होता है, दर्शनावरण से अपने दर्शन स्वभाव का घात होता है, निद्रा निद्रा प्रचल आदि से भी ऐसे ही होता है। मोह से जीव अपने वितराग भाव में नहीं रह पाता है, मोह से अपने स्वभाव की लीनता नहीं कर पाता उस मोहनीय कर्म के निमित्त से, और वह कुछ भी करके परद्रव्य में राग द्वेष आदि कर बैठता है। तो भले ही वो मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष रहो या 10वें गुण स्थान वाला सूक्ष्म राग, मानते 4 से 10वें गुण स्थान में जो राग द्वेष होता है वो अनंत संसार का कारण नहीं है, बट है वो स्वभाव को घातने वाला है, वितरागता प्रकट नहीं करने देता है। तो ये मोहनीय कर्म का काम है। तो हमें अगर क्रोध आदि उत्पन्न होता है तो उसमें खुशी नहीं मनानी चाहिए कि सब क्रोध करता हो तो सब मेरे को डरते हैं, लोभ करता हूँ तभी ये पैसा आता है, मैं मायाचारी नहीं करूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, ऐसा अपना स्वभाव नहीं मानना चाहिए। उल्टा मानना चाहिए कि इससे मेरे वितरागी अनाकुल स्वभाव का घात हो रहा है। क्यों? मोहनीय कर्म से ही तो इतना आनंद संसार में घूमे, और क्या कारण? दूसरा कोई कारण ही नहीं, क्योंकि नवीन कर्म बंध का कारण मोहनीय कर्म निमित्त रूप में, और नैमित्तिक रूप में जीव का भाव। उसका आधार मैं कल परसों में बताऊंगा। ये चर्चा मैंने आज ही की दिन कही थी, बट कल एक डॉक्टर साहब ने अच्छा सजेशन दिया। वो बोले कि ये जो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी है, इसको थोड़ा विस्तार से लेना, क्योंकि जीव पे घटित कैसे करना, जीव का तीर्थंकर प्रकृति का जीव में कैसे फल आता है, कुछ है क्या, विशेष चर्चा कर सकते हैं क्या? तो सहज में प्रकरण आया है, तो उसके हम प्रवचन सार जी और समय सार जी के आधार से लेंगे। आज कितना हो पाएगा पता नहीं है, बट मैं वैसे वैसे बता दूंगा कौन सा शास्त्र लेना है। उसमें उस आधार में वो अमृतचंद्र आचार्य देव आदि टीका में क्या कह रहे हैं, ये जैसे आचार्य देव में, और उसको जीव विपाक में कैसे घटित करना, उसको लिंक करते आना चाहिए। वो करेंगे हम जैसे भी प्रकरण आएगा तो हमें उस क्रोध आदि करने के भाव पे अच्छा उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उल्टा लज्जा का अनुभव होना चाहिए। मैं कितना क्रोध करता हूँ, मैं कितना हिंसा के भाव करता हूँ, कितना परिग्रह के लिए लोभ के भाव कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये सब परिणाम होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा स्वभाव घाता जा रहा है। मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है उसका मुझे सद्भाव नहीं हो रहा, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, और उसकी प्राप्ति के बिना मैं आकुलता को भोग रहा हूं, नुकसान मेरा ही हो रहा है। भले ही भ्रम से मुझे ऐसा लगता है कि धन से मुझे सुख मिल रहा है, 5 पकवान से मुझे सुख मिल रहा है, 5 इंद्रिय के विषय से सुख मिल रहा है, बट वो मेरा भ्रम है।
वो आकुलता की कमी को मैं सुख मान बैठा हूं, है वो आकुलता ही। और जब मैं अनाकुल सुख का अंतर्मुहूर्त के लिए वेदन करूंगा, तब मुझे ख्याल में आएगा मैं कौन से सुख को, कौन से दुख को सुख मान बैठा, कैसा भ्रम कर बैठा था। अपने ऊपर अपने को हंसी आए। कब? जब हम स्वानुभव प्रत्यक्ष करेंगे अनाकुल सुख। इसलिए सुख को सुख नहीं मानना। ये जो अपने को वस्त्र आभूषण घर गृहस्थ जो भी धन आदि मिला है, इसमें ज्यादा सुख मानने जैसा नहीं है। ये तो अपने स्वभाव का घात करने वाला है, क्योंकि इन वस्त्र आदि में हम राग करते कि हमारा कितना वस्त्र अच्छा, कितनी गाड़ी अच्छी, कितना धन अच्छा। तो वो राग, हम वो मोह वो राग हमारे स्वभाव का घात है। इस साथ में समझ में आना चाहिए। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय आदि, ये 47 है। इसके विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पूर्व में हमने देख लिए। फिर भी किसी को शंका होगी तो पूछ सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं कि ये 47 की और भेद प्रभेद क्या है, हमने देख लिए। अघाती कर्म कितने हैं और कौन कौन से? अघाती कर्म 101 है। वेदनीय के 2, साता साता 4 आयु, मनुष्य देवनागी और तिर्यंच। नाम कर्म की 93 हमने विस्तार से देखी थी। और गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये 101 प्लस 47 148 कर्म प्रकृतियां है। ऐसे तो इसके और प्रभेद करते जाए तो असंख्यात लोग प्रमाण हो, विशेष विशेष। क्यों? जैसे मनुष्य गति, देवगति, नरक गति, 4 गतियां कही, 4 भेद की 93 में। अब मनुष्य गति में भोग भूमि वाले अलग रहेंगे, भाव कुभोग भूमि के अलग रहेंगे, कर्म भूमि के अलग रहेंगे, कर्म भूमि में म्लेच्छ के अलग रहेंगे, आर्यखंड के अलग रहेंगे। ये फर्क पड़ जाता है। इसके भेद प्रभेद करते जाओ, बहुत होंगे विस्तार से। ऐसे ही और अन्य में भी हम घटित कर सकते हैं, जैसे जैसे रहेगा उसमें भेद प्रभेद। सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है और कौन कौन सी है? सर्वघाती या प्रकृतियां, घाती कर्म या प्रकृतियां 21 है। सर्वघाती किसे कहते हैं? जो पूर्णता से स्वभाव का घात करते हैं। ये सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां मुख्यता से घाती कर्म में ही घटित होती, क्योंकि अघाती कर्म से स्वभाव का घात नहीं होता है। तो घाती कर्म की 47 में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती है और 26 प्रकृतियां देशघाती। अभी जैसे ज्ञानावरण की केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति, मतलब केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तो अपने केवल ज्ञान का पूर्ण घात हो रहा है, आंशिक घात नहीं हो रहा। तो कोई कहेगा साहब मन पर्य ज्ञान का भी तो घात हो जाए, हमारे मन पर्य ज्ञानावरण कर्म का उदय, और उसी तो सर्वघाती में नहीं रखा है, उसको तो देशघाती में रखा है, नीचे चर्चा करेंगे। तो ज्ञानी जी कहते हैं ये मन पर्य ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति नहीं, देशघाती प्रकृति है। बट इस देशघाती प्रकृति में भी 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। तो हमारे मन पर्य ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें मन पर्य ज्ञान नहीं हो रहा। हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म की देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। उस सर्वघाती स्पर्धकों का जब उदय रहेगा तो उस प्रकृति के संदर्भ में अपनी जो ज्ञान आदि के प्रकट होने की योग्यता है उसका पूर्ण घात होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का कभी भी घात नहीं होता, उसकी देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय है। एक इंद्रिय में भी सब एक इंद्रिय में कैसे होगा? निगोद वाले को कैसे होगा? मति ज्ञान तो होगा स्पर्श इंद्रिय रिलेटेड, और श्रुत ज्ञान का भी शैक्षण रहता है, कुमति कुश्रुत ज्ञान 100% रहता, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान अनादिकाल से अनंत तक, मतलब वो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक रहेगा, उसकी योग्यता जाएगा नहीं। भले ही सुमति सुश्रुत ज्ञान नहीं, कुश्रुत ज्ञान है बट वो अवेलेबल रहे, भले ही वो अक्षर के अनंत भाग इतना ही, अब वो कैसा है उसके लिए केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा।
वो आप नहीं जान सकते। हम स्थूल रूप से चर्चा, ये पूरी जो चर्चा चलेगी जीविका के आदि की, ये दिमाग में क्लियर रखना, बहुत तो स्थूल चर्चा है। मैं शक्ति प्रमाण उसकी चर्चा करूंगा, उदाहरण स्थूल रूप से रहेंगे, सर्वथा घटित नहीं होंगे, बट पकड़ने का प्रयास करना, क्योंकि समझना अलग है, कथन करना अलग है, और जो कथन किया उसको पकड़ना अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग है। तो स्थूल रूप से ही चर्चा चलेगी, क्योंकि इसमें कोई एकदम विस्तार से जाएगा सूक्ष्मता में, तो उसमें फिर कुछ समझना पड़ेगा, उसका जैसे भी कथन रहेगा। तो ये ऐसी अवधि ज्ञानावरण का भी मैंने कहा, अवधि ज्ञान, अभी अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती प्रकृति का उदय होगा, जिसे भी अवधि ज्ञान होगा तो उसको अवधि ज्ञान का सद्भाव हो सकता है, और किसी के सर्वघाती स्पर्धक का उदय तो वो नहीं हो रहा है। तो दर्शन आवरण की 6 प्रकृतियां, यह देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां है। सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धक सर्वघाती ही होते, उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते। तो इसमें दर्शनावरण की 6 कौन सी है? तो केवल दर्शनावरण, हम महासत्ता का अवलोकन नहीं कर पा रहे। 3 लोक 3 काल और आलोक का जो अवलोकन करना है, जो केवल ज्ञान होने के साथ साथ में केवल दर्शन में होता है, वो हमारा नहीं हो पा रहा महासत्ता का अवलोकन। अभी आज के लिए होमवर्क है, केवल दर्शन में महासत्ता का अवलोकन कैसा होता है। ये सब खोजबीन के विषय, ये सिर्फ पढ़ने के, रटने के या परीक्षा में उत्तर देने की नहीं। परीक्षा दी जाएगी, उत्तर भी दी जाएगी, भूमिका अनुसार करने में बाधा नहीं, बट साथ साथ में ये कहना क्या चाह रहा है, मां सत्ता का अवलोकन वो 525 धनुष्य वाले आत्म प्रदेशों में कैसा होगा, कैसा करते होंगे। अभी जैसे सिमंदर भगवान को मां सत्ता का अवलोकन हो रहा, केवल दर्शन हो ही रहा, और उसी समय में केवल ज्ञान नहीं हो रहा, कैसे होगा। ये क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि प्रवचन सारथी की 80वीं गाथा, जो अनंत को द्रव्य पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, और उसके मोह का निर्मूलन हो गया, क्षय हो गया। क्षय मतलब शायद की बात नहीं कर रहे, उपशम हो गया तो काम हो गया। क्या कह रहे हो? तो हमें वो जो केवल दर्शन की पर्याय कैसी होती है, उसका निर्णय चतुर्थ गुणस्थान के लिए करना पड़ेगा। उसका विकल्पात्मक निर्णय सम्यक तो सन्मुख अवस्था में हो जाए, उसका निर्णय देशनालब्धि में ही हो जाए। करण लब्धि तो बाद में होगी, करण लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन होगा, निर्णय पहले ही हो जाए विकल्प। और जो निर्णय देशनालब्धि में हुआ था वही सम्यक दर्शन की अवस्था में प्रतीति में आता। हाँ, ये सही है, समझ में आ रहे क्या कह रहे? तो केवल ज्ञान केवल दर्शन 13वें गुणस्थान में होगा, निर्णय चौथे में करना, उसके लिए कमर कसनी पड़े। ये कोई व्यर्थ का काम नहीं, ये कोई पंडितों का ही काम नहीं, ये प्रत्येक जैनी का काम, प्रत्येक मुमुक्षु का काम है, ये जानना। ऐसा सब में घटित कर ले। तो आज का होमवर्क क्या? केवल दर्शन के उपयोग में सिमंदर भगवान को या 20 हनुमान जी को, और संख्यात केवली नहीं होंगे, वो संख्यात ही कह रहा, वो संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि तो उतनों को कैसे होगा तो देख लेना चाहिए। फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ज्ञान वृद्धि, ये 5, इससे भी दर्शन स्वभाव का घात होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम सोते उस समय में सामान्य उपयोग काम नहीं करता है, उस स्वभाव का घात है, वो उपयोग चलता ही नहीं। बट निद्रा के समय में हमारे ज्ञान उपयोग का घात नहीं होता। रहता था तो या आता था कुछ ना कुछ, वो होता नहीं। मतलब ज्ञान निरंतर निद्रा में भी चल रहा था, अब उपयोग में नहीं आ रहा है। हमें बस इतना ही आता है, रात को 10 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए। सब 5 बजे क्यों उठा रहे आप? तो मोक्ष मार्गस्थ जीव सुबह जल्दी सूर्यास्त के पहले उठ जाए, 7-8 बजे ऐसा उठता नहीं, जल्दी उठ जाए। तो संडे रहो या मंडे रहो, हर रोज ऐसे ही करना है, और उठ के अपने सामयिक आदि ध्यान आदि जो भी उसकी क्रिया है वो करनी चाहिए उसने, सूर्योदय के प्रयोग। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? 10 बजे सोया और 5 बजे उठा, या जब भी उठा तो वो जो उसे ज्ञान हुआ ना, जब ऐसे सोया तो बाद में पता ही नहीं चला, सुबह उठा तभी ख्याल में आया,
तो ये जो बीच के काल में जानपना चल रहा था, तभी वो कह रहा है बीच में और कुछ भी ख्याल में नहीं, इतना जानपना चल रहा था कि निद्रा में कुछ व्यत्यय नहीं आया। तो यहाँ पे ये 5 प्रकार के दर्शनावरण के होते हैं। मोहनी के 14, मोहनी के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये जो 14 प्रकृतियां हैं, इनका उदय रहेगा तो अपने स्वभाव का घात होगा। तो कोई कहेगा सब प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण से कैसे होता है? अप्रत्याख्यानावरण से विरत नहीं हो पाता है, प्रत्याख्यानावरण से देश विरति रह पाता है, सर्व विरत नहीं हो पाता है। सॉरी, मतलब वो मुनि सकल संयम नहीं ले पाता, पूर्ण संयम नहीं ले पाता। संचलन कषाय को देशघाती प्रकृति का है। तो इस 14 की वजह से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती प्रकृति, कथनचित उसे जात्यंतर भी कहते हैं, सर्वघाती कहने को बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन की पूर्ण अवस्था प्रकट नहीं होती। तो ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां हैं। देशघाती प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी? देशघाती कर्म या प्रकृतियां 26 है। ज्ञानावरण की 4, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण। इसकी चर्चा हमने 5 मिनट पहले की थी। तो हमारे भी अवधि ज्ञानावरण कर्म की देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्ग, वर्गना, स्पर्धक हमने चर्चा की थी। वर्ग क्या है? समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले एक परमाणु को वर्ग कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले अनेक, अनंत मतलब अनेक परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा के बहुत अनेक प्रकार की वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये सब चल रहा है आराम से। अब ये चर्चा कर रहे हैं ना, हमारे आत्म प्रदेशों के साथ जो कार्बन शरीर लगा है वहां पे निरा आराम से चल रहा है। अभी हम चर्चा करते करते हमारे जितने समय चर्चा की उतने समय में केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय, मन पर्य ज्ञानावरण कर्म के देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय दिख नहीं रहा, बट कह रहे हैं, आगम कह रहा है, आगम प्रमाण। हमारे 5 प्रमाण, 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष में 5 है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। आगम प्रमाण है और इसको तर्क युक्ति अनुमान से स्वानुभव प्रत्यक्ष भी जान सकते। ये हमें अभी प्रत्यक्ष ख्याल में नहीं आए, परोक्ष ही, मति श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इसलिए विषय कठिन जा रहा होगा, सुनने में बाधा नहीं, क्योंकि अपनी चर्चा, अपने गुणों की चर्चा है, अपने गुणों के घात की चर्चा है, अपने एक क्षेत्रागार रहने वाले कर्मों की चर्चा, सुनने में तो बाधा ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था शुरू में, इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन देख लेंगे, बट लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं विस्तार से, थोड़ा और भी विस्तार से ले सकते हैं, बट एक अपनी मर्यादा होती है। तो क्योंकि अध्यात्म के साथ में साथ बीच में कहाँ से लेके आ गए करना नहीं हो पा रहा, और वो भी फिर दिमाग खराब होता है, इतने सब टेक्निकल का क्या करना। बट ये सब होता है, ये पता नहीं चलता। जो मैंने आप 5-7-10 दिन पहले कहा ना, वो गुंडा व्यक्ति MBBS बन रहा है, वो डिसेक्शन कर रहा है तो फेंड हो रहा है, तो उसे कह रहे भैया जब लोगों की हड्डियां तोड़ता है, जब उनका खून पड़ता है तो पता चलता है कि इतना शरीर में पार्ट्स होते हैं। तो ऐसी जब तुम ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम करते हम, और ये अनेक प्रकार की कर्म प्रवृत्तियां बनती है, और इससे संसार में ऐसी अवस्थाएं होती है, या तो कुगतियों को जाना या सुख जैसी भी चलते रहते, ये सब पता होना चाहिए आगम से। वहां फेंट होने की जरूरत नहीं, वहां तो सजग हो जाना चाहिए कि अपनी चर्चा है। तो ये अवधि ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण आदि है। अभी अपनी मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण की देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय। तभी अभी ये जो चर्चा चल रही है, इसको हम मति ज्ञान से सुन पा रहे एक, और सुन के इसके ऊपर कोई विचार कर पा रहा है, तो वो श्रुति ज्ञान के क्षण से सर्वघाती प्रतिकृति का उदय नहीं, स्पर्धक का उदय नहीं, देशघाती स्पर्धक का उदय। तो शक्ति प्रमाण उसके ऊपर विचार कर पा रहा है। ये विचार कहाँ कर पा रहा है? तो मति श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान एक लेवल तक करेगा, फिर श्रुति ज्ञान की प्रोसेस चालू होगी।
ये ऐसा सहज में चलता है। दर्शनावरण के 3 है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। तो इसमें से चक्षु और अचक्षु दोनों के देशघाती प्रकृति स्पर्धक का अपना उदय, प्रकृति भी देशघाती और स्पर्धक भी देशघाती उदय। अपने अवधि दर्शनावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, प्रकृति है देशघाती बट सर्वघाती का उदय, स्पर्धक का उदय। और जैसे चक्रवर्ती आदि होते हैं, शलाका पुरुष कोई विशेष, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता या जब भी प्रकट होगा, या जो तीर्थंकर आदि होने वाले तो उनके अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञानावरण की देशघाती प्रकृति का उदय हो, सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का उदय हो, सर्वघाती स्पर्धकों का नहीं। इसलिए उनको जितने प्रमाण में क्षय होगा उतने प्रमाण में वो जान पाते हैं। मोहनीय के संज्वलन की 4 कषाय और हास्य रति आदि 9 कषाय और सम्यकत्व ये देशघाती प्रकृति और उसके देशघाती पर हमारे अभी हमें अगर शैक्षणिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमारे सम्यकत्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। और जब हमें शैक्षणिक सम्यक दर्शन होगा जिसे चलमल आघाड़ से युक्तता कहते हैं, उस समय में सम्यकत्व प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहे। क्या कह रहे? अब है तो थोड़ा सा कठिन ही, ये बोर्ड पे कोई कहता है बनाना चाहिए बट उसमें फिर बहुत समय चला जाएगा, बट है तो बात ऐसी। देखो इससे समझ में नहीं भी आ रहे तो हमें सर्वज्ञ की महिमा इतना भी आ जाए तो ये सर्वज्ञ की महिमा आनी चाहिए और इस सर्वज्ञ के शासन से मेरा कल्याण होगा, इतनी भावना होनी चाहिए। और मुझे भी ये सब अच्छे से जानना है और मैं जान सकता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है और ऐसी भी भावना होनी चाहिए साथ में। तो भावना कभी ना कभी फलित नहीं। अभी दादी जी को जैसे हमारे समझता कुछ नहीं, सुनते शक्ति प्रमाण बैठ जाते आके, तो मैं उनको कहता हूँ अभी समझ में नहीं आया तो चले, बट भावना करने में पैसे लगते नहीं है, तो तुम ऐसी भावना करो ये अद्वितीय है, इसी से मेरा कल्याण होगा और मुझे ये अभी अगले भाव में प्राप्त हो जाए। और ये अभी बुढ़ापे में नहीं करूँगी, अभी मैं यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में इसको प्रारंभ करूँगी, इसी भावना करो। ये भावना तुम्हारी फलित हो जाएगी अगर सच्चे मन से करो, सच्चे मन से नहीं करेंगे तो नहीं। तो स्वामी जी आदि ने सच्चे मन से फलित की थी तो भले 20-22 साल गलत इसमें चले गए, बट जैसे वो उदय में आई तो सच्ची इसमें फलित हो गई। हमें वो भावना अच्छी, और कोई सच्चे जिन धर्म में भी आके अगर भावना ठीक नहीं की तो सिर्फ क्रिया कांड करके देव पूजा गुरुपाष्टि करके ही चला जाता, तो इसका निर्णय नहीं करता और क्रिया कांड करके ही चला जाता। थोड़ा बहुत तीर्थ यात्रा कर लेता है, थोड़ा बहुत दान बन जाता है, एक आध जगह पे इंद्र बन जाता है, एक आध वेदी की प्रतिष्ठा कर लेता है, उसका काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता है? मेन काम ही नहीं करता, उससे डरता है। कल सदा सुखदास जी कह रहे थे तप भावना में धर्म ध्यान में वो कह रहे थे, चर्चा चल रही जी कि अज्ञानी जीव को पर द्रव्य में ज्ञानी अज्ञानी की बात चल रही। ज्ञानी धर्म ध्यान करता है, अज्ञानी धर्म ध्यान नहीं होता। तो अज्ञानी को पर द्रव्य में राग द्वेष करना सहज लगता है और उसे जिससे आनंद उत्पन्न होगा, सहज आनंद, ऐसे इससे भय लगता है। सहज आनंद होगा स्वभाव से प्रकट और उसमें उसे भय लगता है। देखो विचित्र, इसी विचित्रता है उससे डरता है। वो कहता नहीं ये करके मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसको छोड़ो, हम पैसे कमा लो। उसको वो सहज लगता है, उसमें राग द्वेष आदि का। ऐसी विचित्रता होती है तो उसे टालना चाहिए। और सम्यकत्व की चर्चा हो गई। अंतराय, ये 5 अंतराय कर्म के देखना, 4 घाती कर्म में 5 अंतराय कर्म के शैक्षणिक क्रिय होते, सॉरी देश घाती प्रकृति है और इसीलिए अंतराय कर्म को अंत में रखा है। आप अगर क्रम देखोगे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और
अंतरायांश में रख। क्यों? उसकी देशघाती प्रकृति का ही उदय है। कुछ ना कुछ दान और लाभ आदि होता ही रहता है, जैसा क्षेत्र में हम ये 2 प्रश्न आज पूर्ण कर लेंगे। फिर जीव विपाकी प्रकृति की चर्चा अपने को विस्तार से अगर करनी हो सकती है 1-2 दिन चलेगी, क्योंकि मैं प्रवचन सार जी की और समय सार जी की अच्छे आधार दिखाऊंगा। बस उसको लिंक करते आना चाहिए कि ये जीव उपाधि किस अपेक्षा से कह रहे, तीर्थंकर प्रकृति कैसे जीव उपाधि, गोत्र कर्म कैसे जीव उपाधि, ये कैसे जीव उपाधि, तो उसका हम थोड़े से आधार से देखेंगे तो थोड़े से पन्ने पलटने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा कि सारी यहाँ से या इतना फास्ट क्यों चल रहे। स्लो चलने का प्रयास करूंगा मैं, बट समझेंगे भी जितना होगा, क्योंकि ये सब प्रकरण बहुत कम जगह आता है और बहुत कम जगह इसकी चर्चा होती है। ये बात भी नक्की कि जो चर्चा चलेगी वो देखिए क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी। तो क्षेत्र विपाकी कर्म या प्रकृतियां 4 है। नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। अनुपूर्वी की चर्चा हमने की है। तो एक गति से दूसरी गति में जो विग्रह गति में जाते वक्त होते हैं तो उस समय में वो आकार जैसा रहता है, तो उसका उदय होता है और वो पर्टिकुलर क्षेत्र में ही चलता है, उतना ही वैसा। भव विपाकी प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी है? भव विपाकी कर्म या प्रकृतियां 4 है। नरकायु, तिर्यकायु, मनुष्यायु और देवायु। हमें जो डर लगता है ना कि अरे कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारी मनुष्यायु चली जाएगी, हमारा भव चला जाएगा, या कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, या हमारे परिचित होते पुत्र आदि मित्र आदि, अरे तुम ऐसा मत करना इससे हो जाएगा। तो ज्ञानी जी कहते हैं हमारा जीवन और मरण हमारे इन 4 आयु के उदय प्रमाण। अगर मनुष्य आयु हमारी मान लो 100 साल की लिखी, हम 100 साल भोगी रहेंगे, हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। और हमारी आयु है नहीं तो हम कितनी भी डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, मेडिकल, मेडिसिन कितना भी खड़ा कर दे, सिकंदर आदि को याद कर लेना चाहिए, 33 साल में चला गया, उसके सब अवेलेबल थे। इसके लिए क्या कहता है वो, हमारा जनाजा उठाएंगे तो दोनों हाथ बाहर निकाल के रखें और पूरी संपत्ति जमा करके रखना, कितनी संपत्ति भी इसको बचा नहीं पाए। और वैद्य लोगों को उठाने बोलना अर्जित, ताकि वैद्य लोग भी मुझे बचा नहीं पाए। क्यों? आयु शेष नहीं थी। आयु शेष है तो 10 साल तक वो कोमा में बेड रिडन पड़ा रहे, और आयु शेष नहीं है तो 20 साल की अवस्था में बैठे बैठे ही कुछ भी हो सकता। तो हमारा अगर भ्रम होगा, डर होगा, तो डर निकाल देना चाहिए। हमारी आयु है, इसका अर्थ फिर कैसी भी गाड़ी चलाना है, ये मेरा कहने का भाव नहीं। साहब हमारी आयु रहेगी तो हम गाड़ी जाके ठोक देंगे तो हम जिंदा रहना तो रह जाएंगे, इसकी भी नहीं कहते। वो तो भूमिका अनुसार अपनी ध्यान तो रखा ही जाएगा, बट श्रद्धान में रखेंगे कि भाई फर द्रव्य से मेरा मरण जन्मनी, निमित्त रूप में आयु कर्म का अभाव होना और वो छूट जाना, ऐसा होता है। उसकी गाछा बंद अधिकार के हमने देखी हुई थी, आयु से जीता है और आयु क्षय से मरता है। तू जो ये सोचता है तू तो अज्ञानी है, क्या कि मैं इसको जिलाता हूँ, मैं इसको मारता हूँ, ये तेरा महा अहंकार है, अज्ञान है और यही मिथ्यात्वादी है। तो ये भव विपाकी से 4 होते हैं। जीव विपाकी की 78 प्रकृतियां और पुद्गल विपाकी 62। पुद्गल विपाकी में तो खास कुछ नहीं है, तो पुद्गल आदि से वैसा सहनन संस्थान आदि मिलता है। मेन तो जीव विपाकी में ये बादर सूक्ष्म आदि जीव के क्या परिणाम है और ये होता कैसे होगा, ये शास्त्र के आधार से हम जानेंगे। कल समय सार जी और हुआ तो प्रवचन सार जी भी साथ में लेना। अब 2 शास्त्र कैसे रख पाएंगे देख लेंगे, जैसे भी होगा।